चलो तो आज का टॉपिक क्या होगा हमारा, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। ठीक है, यानी कि अभी तक तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए सिंपल सिंपल। मान लो कि 2 से लेकर कितना है, 0 से लेकर के 2 लिमिट है ना, ऐसा दिया तुमको। और तुमको दिया क्या उसने, यहां पर दिया आपको उसने 1/2x² माइनस 4x प्लस 6 है ना। ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन आपने कर लिए पीछे 7.9 में और 7.8 में, क्या नहीं क्या। अब जो 7.10 आपका स्टार्ट होगा इस क्लास में, उसमें तुम्हें क्या सीखना है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग करते हैं समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। ठीक है, टोटल यहां पर कितना है 7 और एक 8। P0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में P0 से स्टार्ट है और P7 तक है। टोटल 7 प्रॉपर्टी है, उस 7 में से 8 तक है। चलो 8 है, कुछ कुल 8 हो गया, यहां देख लेते हैं। देखो हाँ 7 तक है, ठीक है ना, कितना बताओ 7 तक है, तो कुल 7 तक है। तो 0 से कहां तक है 7 तक है, कुल 8 हो गए। हाँ समझे नहीं आप ये, एक मिनट हो जाए, क्या हो रहा है, बल्ब सा हो रहा है। देखो तो इसमें से कुछ तो बड़े इंपोर्टेंट है जो पेपर में बेस्ट क्वेश्चन आते आता है। इस एक्सरसाइज से जहां पर गुणधर्म यूज होगा, एक क्वेश्चन 8 नंबर का 8 मार्क्स का ना आता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो उसमें तो सबसे पहला जो गुणधर्म है वो कौन सा है, ये वाला है। तुमसे बोल रहा है कि अगर हाँ ये देखो ध्यान से, अगर जो लिमिट है कहां से बताओ, यही समझते हैं ना, देखो ध्यान से। अगर लिमिट ए से बी है, क्या है ए से बी लिमिट है कोई, और यहां फलन है एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है ना, तो आप इसको डायरेक्ट dt में चेंज कर सकते हो। ऐसे लिमिट वही रह गया और ये आपने एफ टी मतलब टी फलन में आपने चेंज किया। हम लोग पहले भी चेंज करते थे ऐसे, और लेकिन यहां पर dx नहीं होना चाहिए। अगर ये फलन t के रूप में है तो यहां भी dt ही होना चाहिए। समझ में आया, dx नहीं होना चाहिए ना, हाँ dt, सॉरी dt, ठीक है। ये तो हम इसको बोलते हैं p0। क्या बोलते हैं इसको, p0। मतलब चलो आपको अगर ये ना याद रहे कोई बात नहीं है ना, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं। खैर इसका यूज बहुत कम है और ये आपको आता है पहले से ही, ये याद है तो ठीक, ना है तो और भी अच्छा। ठीक है, जो इसके बाद वाला देखो, अगर आपने लिमिट चेंज कर दिया, मान लो a से b, क्या है a से ए बी, क्या है कोई संख्या है, a कोई संख्या होगी है ना, और b कोई संख्या दूसरी होगी। अगर मान लो यहां पर क्या लिखा हुआ है एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है ना, हम चाहते हैं लिमिट चेंज करना। क्या होता है इसका मतलब, अगर हम इस a को उठाकर ऊपर भेज दें और b को नीचे, मतलब b से अगर हम a करते हैं, लिमिट चेंज करना बोलते हैं इसको, तो यहां पर हम माइनस लगा के चेंज कर सकते हैं लिमिट, ठीक है ना, और ये dx। समझे आप लोग। और यदि ये लिमिट दोनों ही इक्वल हो गया, मतलब a बराबर b हो गया, यदि a इक्वल टू b, तो यहां पर भी a लिख दूंगा, यहां पर भी a लिख दूंगा, सेम सेम हो जाएगा ना। अगर लिमिट दोनों सेम हो गया, a से a तक रहा और यहाँ पे एफ एक्स है, तो इसका समाकलन हम लोग डायरेक्ट 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्योंकि सेम में से सेम होगा माइनस, तो 0 ही तो आता है। मान लो a में से गया a प्लस का था, ठीक है ना, ये तो आएगा ना इसमें 0, तो ऐसा। तो ये ना तुमको याद रखना है, ये आप एनसीईआरटी में इसको बोलते हैं P0, इसको P1। P मतलब होता है प्रॉपर्टीज, 0 से स्टार्ट किया, तुम 1 2 3 4 भी घेर सकते हो ना, घेर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला इस क्वेश्चन क्या है, अगला जो P नंबर 2 है, ये बहुत यूज होता है खासकर मोड वाले क्वेश्चन में। किसमें, मोड वाले क्वेश्चन में बड़ा यूज होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से। प्रॉपर्टी ये तुमसे ही कहता है कि अगर मान लो ये 2 हो गया, अगर a से b प्रॉपर्टी है, मतलब कि लिमिट है a से b, और यहां लिखा हुआ है एफ एक्स और डी एक्स, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस, ठीक है, और फिर c से b। देखो c कहां से आ गया बीच में, c कैसे आया, ये मैं जब क्वेश्चन ना सॉल्व होगा तब समझाऊंगा।
सी क्या है, ए और बी के बीच का कोई इंटरवल है, अंतराल बोलते हैं हिंदी में। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 4, तो 2 4 के बीच में कौन है अंतराल, 3, ठीक है ना, वो इन दोनों के बीच में, हम इसे बोलते हैं बंद अंतराल, ठीक है। ये तुम लोग कहाँ पढ़ते हो, 11 में, ठीक है ना। तो 2 और ये 4 तो 3 है ना, तो यहाँ पर मान लो अगर ये लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर मान लो 4 लिखा होगा, तो ऐसा हम लोग करेंगे हल, ठीक है। वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा, ठीक है। तो ए से सी और सी से फिर बी, एफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं समाकलन करना P2। P मतलब प्रॉपर्टी गुणधर्म नंबर 2, ठीक है ना, ये याद रहेगा सबको। अब बढ़ते हैं अगला P3, 2 हो गया ना। देखो P3 कितना आसान है, P3 में क्या बोलता है, अगर प्रॉपर्टी ए से बी है और यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स, क्या लिखा हुआ है एफ एक्स, तो हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी रहेगा और यहाँ पर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना, मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अरे समझा आप लोग के नहीं, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को फिर जोड़ के जो आया उसमें से x माइनस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद ना इसका देखो स्पेशल केस भी होता है, मान लो अगर a इक्वल टू b हो गया तो क्या होगा, है ना, या फिर मान लो अगर 20 में 0 हो गया, 20 में अगर b हम लोग यहाँ पर 0 कर दें, हाँ बोल, कहाँ सेम है, क्या सेम है भाई, a से b वो तो रहेगा ना लिमिट, तो मैं ऐसा कुछ, ठीक है, ये तुमको याद रखना है, ठीक है, गुणधर्म, ठीक है, इनको तुमको देखो याद करना है, अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन की हेल्प से कि कहाँ अप्लाई होगा, किस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद में आपका आता है, देखो अगर मान लो इसमें 0 से a हो गया, 0 से, और यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, इसी का ये स्पेशल केस है, जहां पर a था वहां क्या हो गया 0, और जहां पर था कौन b, वहां हो गया a, तो इसी वाले में सेम यहाँ पर रखना है, 0 से a लिख दिया, देखो a कितना हो गया तुम्हारा 0, तो यहाँ पर क्या बनेगा a माइनस एक्स, है ना, f रहेगा और ये dx, देख रहा है, इसी का स्पेशल केस है ये, a प्लस 0, a प्लस 0 माइनस एक्स, ये नहीं आएगा, जहां पर a था वहां क्या लिखा मैंने 0, जहां b था वहां क्या लिखा मैंने a माइनस एक्स, ठीक है, तो इसी का ये स्पेशल केस है, ठीक है, तो ये तुमको गुणधर्म याद रखना है, ये वाला भी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद आपका इसमें आता है बहुत ही बढ़िया, माइनस ए से लेकर के ए तक का, ठीक है ना, वो भी आएगा, ठीक है भी, हाँ माइनस ए से लेकर के ए तक का, है ना, लेकिन उससे पहले इसमें एक और है तुम्हारा 2a वाला, ठीक है ना, तो तुमको ध्यान रखना चाहिए। देखो एक अगला जो प्रॉपर्टी ये था, क्या नंबर 3 था ना, P4, देखो P4 में यहां लिखा जरा, अगर इसमें तुम्हारा कहां से कहां तक इसका लिमिट 0 से, हाँ ठीक है 0 से a, 0 से a, ठीक है ना, ये तो हमने लिख लिया है ना, हाँ ये हमने लिख लिया, 2a कहां तक है 0 से 2a, अगर 0 से 2a रहेगा और यहाँ क्या रहेगा एफ एक्स डी एक्स, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 0 से a, ठीक है ना, 0 से हाँ 0 से a एफ एक्स और ये डी एक्स, मतलब क्या अंतर है इसमें, दो यहाँ से 2 गायब है, 2 यहाँ से क्या है गायब है, ठीक है ना, और इसको फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे प्लस में, है ना, प्लस 0 से a लिखेंगे f 2a माइनस एक्स और dx, ठीक है, ये तुम्हारा P नंबर 4, P5 है ये, अच्छा P4 ये वाला हो गया है ना, हाँ ये P5 हो गया, ये तुम्हारा जो P4 हो गया ना, मतलब इस वाले का ये स्पेशल केस था, समझ में आई बात की नहीं आई, ये चीज तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें ना तुमको एक चीज और ध्यान रखना है, P6 है ना, लिमिट देखो सेम रहेगा 0 से 2a, 0 से यहाँ पर क्या है एफ एक्स डी एक्स, हम इस 2 को बाहर ले सकते हैं, 2 0 से a f, ठीक है ना, और यहाँ तुम्हारा रहेगा एफ एक्स
dx, लेकिन हमेशा नहीं, कब? यदि f कोई फलन है, उसके अंदर x का मान अगर हम 2a रख दें और x कर दें माइनस, तो हमें fx ही मिले। क्या मिले? तब हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होता है? देखो, कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट कितनी है? 0 से 2a, fx है, तो हम a बाहर निकाल करके क्या कर सकते हैं? 0 से a fx dx कर सकते हैं। लेकिन कब? यदि अगर मैं 2a रख दूं x के स्थान पे, तो क्या रख दूं? 2a, मतलब 2a माइनस x लिख दूं, तो वही आना चाहिए जो पहले था। इसका बेहतरीन जो एग्जांपल वो ये वाला है, देखो ध्यान से। मान लो यहां लिखा हुआ है 0 से पाई साइन x dx, ठीक है ना? ठीक, क्या लिखा हुआ है? 0 से पाई लिखा हुआ है, साइन x dx। मैं यदि यहां पर साइन पाई माइनस x लिख दूं, क्या लिख दूं? तो साइन x ही आ जाएगा, नहीं आएगा? यानी इसको रखने से यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फंक्शन पे, ठीक है ना? तो हम इसको अगर ऐसा रखने पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, हम इसको लिख पाएंगे 0 से पाई जो था लिमिट साइन x है ना, dx हो गया। देखो, इसका आधा करना है, पाई का आधा कितना होगा? पाई बटे 2, तो 0 से पाई बटे, क्यों कर दिया मैंने आधा? क्योंकि देखो x ये रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फलन सेम आ रहा है ना, यानी कि ये गुणधर्म उसमें लग रहेगा, मतलब लगेगा। तो फिर यहां पर क्या आएगा? साइन x और ये dx, ठीक है ना? फिर हम इसका आगे समाकलन करेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग ये गुणधर्म ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है? ये मैंने तुम्हें उसमें एग्जांपल बताया, ठीक है ना? खैर फिलहाल आप इसको छोड़ दो, है ना? अभी तो मैं आपको केवल गुणधर्म ही लिखवा रहा हूं। अब इसमें आता है माइनस a से a वाला, जो थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। देखो, माइनस a से a रहेगा तुम्हारा लिमिट, और ये fx dx, ठीक है? तो इसका समाकलन जो होगा हमेशा 0 होगा। क्या होगा? कब? यदि f में माइनस a रखने पर क्या हो जाए इसमें, मतलब माइनस x रखने पर क्या आ जाए? ये आपका आ जाए माइनस fx, क्या समझे? और हम इसको बोलते हैं विषम फलन। क्या बोलते हैं? विषम फलन। देखो, माइनस a से a है लिमिट, क्या है? और यहां पर fx dx, fx, अगर मैं उस फलन में x के स्थान पर माइनस x रख दूं, तो माइनस fx आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो उसका समाकलन डायरेक्ट 0 बोल देते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्वेश्चन देखो, ऐसा होगा, मान लो यहां लिखा हुआ है माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2, क्या लिखा हुआ है? और यहां पे लिखा हुआ है साइन x, क्या लिखा हुआ है? तो बोलेगा बताओ इसका समाकलन क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया होगा 4 ऑप्शन। नहीं, देखो, अगर मैं, सुनो, तुमको यहां पे लिख करके दिखाना है, यदि साइन x के स्थान पर माइनस x लिख दूं, क्या लिख दूं? तो 10 का मान कितना आएगा? माइनस साइन x आ गया ना? यानी अगर मैं फलन जो साइन x है उसमें x के स्थान पर क्या लिख दूं? माइनस x, तो क्या आ रहा है? माइनस साइन x। ऐसा नहीं बन रहा है? अगर ऐसा बनेगा तो इसका समाकलन हम लोग डायरेक्ट 0 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? देखो, ऐसे बोलेंगे, माइनस पाई बट्टे 2 से पाई बट्टे 2 है, और साइन x है dx है बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है ना? डायरेक्ट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 0 टिक कर देंगे, देखते ही, ठीक है ना? तो ये वही कर पाएगा जिसको याद होगी गुणधर्म। नहीं समझे तुम लोग? ये इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर माइनस x रखने पर नहीं आ रहा है माइनस साइन x, मतलब माइनस fx नहीं आ रहा है, fx ही आ रहा है, देखो ऐसा। अगला, ठीक है ना? P नंबर 6 था, P नंबर 7 था ये, चलो P 7 था, हाँ P 7 में 2 है ना, ठीक है? तो हमारा एक हुआ उसमें, तो ये पहला हुआ ना P 7 में। अब यहाँ लेंगे सेकंड, आगे पीछे हो सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो कुल 2 है इसमें,
माइनस ए से ए है, देखो माइनस ए से ए है और ये एफ एक्स डी एक्स है ना, एफ एक्स डी एक्स, देखो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इसका समाकलन जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो करना क्या है, देखो उसको, तो हम इसको लिखेंगे इधर दो, दो बाहर ले लेंगे और जीरो से एक कर देंगे, चेंज हुआ लिमिट, और ये एफ एक्स डी एक्स, फिर करेंगे उसका समाकलन, ठीक है। लेकिन ये कब लगाएंगे, यदि हो, यदि क्या होगा, एफ फलन है उसमें एक्स के स्थान पर रखेंगे माइनस एक्स, और अगर हल करके कितना आ गया, एफ एक्स से प्लस में आ गया, किस में आ गया, इसका मतलब ये सम फलन है, क्या है ये, सम फलन है, ठीक है ना। अगर सम फलन है वो कब होगा, जब ये ऐसा होगा, तो हम लोग इसका मान जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो टू बाहर ले लेंगे, जीरो से ए लिखेंगे और समाकलन करना है उसका फिर, ठीक है ना। मैं तुम्हें इसमें एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, देखो इसमें कैसे लेंगे इसका एग्जांपल, ऐसे मान लो आपने इसमें लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो, क्या लिखा है, और यहाँ लिखा हुआ है कोस एक्स, क्या लिखा हुआ है, कोस एक्स लिखा हुआ है, और हमसे बोला भाई साहब समाकलन कीजिए, तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं कोस में माइनस एक्स लिखूं, क्या लिखूं, तो मुझे एक्स कोस एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव नहीं आता है, ये फॉर्मूला होता है, अगर कोस का एंगल माइनस में होता है तो ये प्लस में आता है। देखो तो ये बताओ ये कौन सा है फलन, सम की भी सम, सम है ना, सम फलन है, क्या है ये, सम फलन है। अगर फलन जो है सम है तो हमें इसको अब देखो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीरो से टू बाहर लेंगे, जीरो से पाई बटे दो और कोस एक्स, क्या लिखेंगे, कोस एक्स डीएक्स। अब बताओ कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, हाँ क्या बोल रहा है, कुछ तुम बोल रहे कुछ, अभी तो बताया मैंने, तूने यहाँ तो नहीं पूछा, यहाँ क्या तुम्हारे क्या था, तूने यहाँ तो नहीं पूछा कि यहाँ कहाँ से आ गया, सुनिए अब यहाँ पूछ रहा है करके बताओ, हाँ भाई पूछना चाहता ना, क्यों चाचा तुमको आ रहा है भेजम कुछ, यहाँ पूछ रहा था यहाँ पूछा, अब सुन ध्यान से देखो इधर, मतलब कहने का मतलब ये है कि तू ध्यान से देख रहा है, इसका मतलब हवा में हाँ 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 ऐसे कर रहा है, इसका मतलब ये गलत बात है। देखो लगाना पता है क्यों कहा मैंने, यहाँ पर क्यों लिखा जीरो, क्योंकि गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टी होता है ये। अब समाकलन क्या होता है कोस एक्स का, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और इसका जीरो से पाई बटे दो, और यहाँ दो भी रहेगा ये वाला, ठीक है ना। तो अब कितना होगा, तो दो यहीं रहेगा, अपर माइनस लोअर, तो माइनस साइन पाई बटे दो माइनस साइन जीरो प्लस जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का दो आएगा इसका आंसर, कितना आएगा, कहां से आया, साइन पाई बटे दो का मान एक होता है, गुना क्या दो से, तो माइनस दो, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस भी है, समझ में आया। और ये साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो चुना लिखे तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझे तुम लोग, ऐसे हम लोग समाकलन करते हैं गुणधर्म यूज करके, ठीक है। अब तुम कॉपी करो इसको, है ना, तुम ना चाहे ये वाला जो ना सातवां जो था P7, ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दे करके अभी सिखाया, ये तुम इसे कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है इसका यूज, ठीक है ना, तो यहां से करो कॉपी, ठीक है ना। ये तुम ले लो क्वेश्चन, क्या ले लो, एक क्वेश्चन ये लिख दो और तुम एक क्वेश्चन ये लिख दो, ठीक है ना। गुणधर्म मत लिखना, गुणधर्म ये तुम पीछे लिख चुके हो ना पीछे, तो ये लिखो तुम फटाफट से लिखो, फिर हम पढ़ते हैं अभी आगे क्वेश्चन पे ना। देखो 7.10 का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ये थर्ड क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 शुरू के 4 क्वेश्चन जो है वो तो यूजफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये, इसमें तुमको क्या दिख रहा है, तुमको दिख रहा होगा कि 0 से a तक है, एफ एक्स है कि नहीं है, और डी एक्स है। तो अगर 0 से a तक गुणधर्म क्या था बताओ, अगर 0 से a लिमिट है, एफ एक्स है, तो हम इसको लिखते थे 0 से a एफ a प्लस सॉरी a माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या लिखते थे डी एक्स, लिख दिया।
तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या है ये, प्रॉपर्टी। तो हम इसको मान लेते हैं आई, क्या मान लेते हैं, ये हमारा आई हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे आई इक्वेशन नंबर 1, क्या बोलेंगे। अब इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी, कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 0 से ए है ना, और वहां पाई बटे 2 है, पाई बटे 2 है, तो क्या लिखेंगे, देखो साइन लिख दिया, पावर कितना है, पावर है 3/2, पावर 3/2 है ना। और यहाँ पर x के स्थान पे क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, x के स्थान पे लिखेंगे a माइनस एक्स है ना, तो पाई बटे 2 है कि नहीं, माइनस एक्स लिख दिया, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ नीचे, देखो साइन 3/2 पहले चाहिए, पाई बटे 2 माइनस एक्स, फिर कौन है प्लस कोस की पावर 3/2, फिर वही पाई बटे 2 माइनस, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नो प्रॉब्लम, देखो हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, फॉर्मूला होता है ना साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा, अरे होता है ना, वो लगाएंगे इसमें, देखो 0 से पाई बटे 2 थी इसकी लिमिट, ठीक है, और 0 से पाई बटे 2 यहाँ पर होगा लिमिट, देखो साइन है ना 3/2 है, तो पाई बटे 2 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, यहाँ लिखेंगे कोस की पावर 3/2 एक्स, ठीक है ना, बटे में यहाँ पर सेम आया, तो ये तुम्हारा बनेगा कोस 3/2 है ना एक्स, कहां से आया भाई, साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा, ठीक है ना, और प्लस यहां बनेगा साइन 3/2 एक्स, कहां से आया, साइन सॉरी कोस पाई बटे 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो तुम इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे तो लिख सकते हो, मतलब तुम कहने का मतलब यह है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर 0 से पाई बटे 2 है ना, ऊपर को बिठा देते हैं इसको, और यहाँ पर कोस 3/2 एक्स अपॉन क्या आ गया, साइन 3/2 एक्स प्लस कोस 3/2 एक्स आ गया। इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोला हुआ है 2, प्रॉपर्टी लगाने से पहले, गुणधर्म लगाने से पहले ये था इक्वेशन 1, और प्रॉपर्टी को लगाने के बाद में ये बनेगा 2, दोनों को जोड़ देंगे, तो इधर का आई जोड़ोगे कितना आएगा, 2i, हाँ बोल, कहाँ लिखा है 1, मतलब यहाँ 2 इक्वेशन हो गया ना, देखो तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर, ठीक है, तो 2i बनेगा, कितना बनेगा, 2i बन गया, तो 2i इक्वल टू, देखो ये रहा 0 से पाई बटे 2 लिमिट है, पहले उसको लिखेंगे साइन 3/2 एक्स, और बटे में क्या लिखेंगे साइन 3/2 एक्स प्लस कोस 3/2 एक्स है ना, और फिर इसको लिख देंगे कोस 3/2 एक्स, ठीक है ना, अपॉन सेम नीचे है साइन 3/2 एक्स प्लस कोस 3/2 एक्स, ठीक है भाई, ये लग गया ब्रैकेट, ठीक है ना। और देखो इधर हो गया dx, यहाँ कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, देखो तो 2i इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 से पाई बटे 2, ठीक है, और यहाँ देखो ये बिल्कुल सेम है, इसका एलसीएम कैसा है, बिल्कुल तो उसको ऐसे लिख देंगे साइन 3/2 एक्स प्लस 3/2 एक्स, एलसीएम सेम है ना, उसको ऐसे जोड़ देंगे, तो बन गया साइन 3/2 एक्स प्लस कोस 3/2 एक्स, हो गया dx, देखो ये तुम्हारा आपस में क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया ना, तो 2i इक्वल टू कितना, 0 से पाई बटे 2, और ये dx, मतलब इसका कितना आएगा, x आएगा, x आ गया, लिमिट क्या है 0 से पाई बटे 2, यहाँ तक सबको आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा और 3 4 भी होगा, ठीक है ना, देखो तो 2i इक्वल टू, देखो अपर माइनस लोअर होगा बीच, तो पाई बटे 2 माइनस 0, तो 2i बराबर कितना लिखूं, पाई बटे 2, तो
आई का मान कितना होगा, पाई/4, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, यहाँ से कॉपी करो। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर जो है 4 भी हो जाएगा, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी ऐसे होगा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद में आता है 2 भी ऐसे होगा। 3 मैंने किया, ठीक है ना। 3 एक बार फिर से करना खुद से बिना देखे, ठीक है ना, तुमको आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चनों को ना करके देखना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी क्वेश्चनों को मैं अगली क्लास में कराऊंगा सॉल्व। थैंक यू।